हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दो हार्मोन्स। एक का नाम है GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और दूसरे का नाम है PRL यानी प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं GTH के बारे में। ठीक है, तो पहला हार्मोन है GTH। GTH और इसका पूरा नाम देख सकते हो यहाँ पर, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि यह हार्मोन कहाँ से निकलता है और क्या क्या काम हमारे बॉडी में अंजाम देता है। देखो, सबसे पहली बात तो इसका एक और नाम है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसका कॉमन नेम है, GTH इसको कहा जाता है, लेकिन एक और नाम भी है इसका और वो नाम है गोनेडोट्रोपिन। तो ये नाम भी याद रखना है, इसका नाम गोनेडोट्रोपिन भी है। और ये हार्मोन दिस हार्मोन कंट्रोल्स द परफॉर्मेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल के, मेल्स और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? वो बदन के वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। यानी किसी बच्चे, एक इंसान, एक मर्द औरत हैं और उनके बदन के जो पार्ट्स किसी बच्चे की पैदाइश के सबब बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही हम लोग गोनैड्स कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं गोनैड्स। तो वो जो नाम इसका है GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन, ये यहीं से आया है ये नाम, क्योंकि ये हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनैड्स के डेवलपमेंट और उसके काम, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात है, ये एक केमिकली इसकी बनावट क्या है, केमिकल बनावट क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये एक, इतना याद रखना है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है केमिकली, और ये पिट्यूटरी के एंटेरियर लॉब से निकलता है। देखो, इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ चुके तुम लोग STH वगैरह में कि STH कहाँ से निकलता है, यही से निकलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के नीचे एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर गिल्टी होती है, उसको पिट्यूटरी बोलते हैं। और पिट्यूटरी में 3 हिस्से होते हैं। सामने वाले हिस्से को कहते हैं एंटीरियर लोब, पीछे वाले हिस्से को कहते हैं पोस्टीरियर लोब, और बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा थोड़ा सा है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। तो हमें अभी जो पढ़ना है वो ये है कि सामने वाला जो हिस्सा है, ये इस हिस्से से, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से सिक्रीट होता है ये हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर लॉब से। दैट्स ऑल। अच्छा, अब देखो, ये हार्मोन 2 तरह का होता है। दिस हार्मोन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये हार्मोन का 2 रूप है, 2 तरह का होता है। GTH का 2 रूप है, 2 तरह का। एक है FSH
और दूसरा है LH। ठीक है, GTH का दो रूप है, दो तरह है, दो किस्म है, एक है FSH और एक है LH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अभी हम लोग दोनों का डिटेल पढ़ेंगे। देखो, पहला जो है नंबर 1 FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, तो ये FSH जो है, अब हमको पढ़ना है कि इसका काम क्या है, क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है जो मेल और फीमेल में अलग अलग तरह से काम करता है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा हम लोग को। फंक्शंस ऑफ FSH इन फीमेल्स, क्या काम है फीमेल्स में। देखो, पहला काम, दिस हार्मोन हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ ओवरीज, ओवरीज को मैच्योर करता है। दूसरा काम, अब देखो, उसी जो छोटी सी ओवरी हम बता रहे हैं, उसी को यहाँ इतना बड़ा करके दिखाया गया है ताकि तुमको बात अच्छी तरह समझ में आए। ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे, जिनमें वो एग्स पैदा होते हैं, यानी एग यानी वही ओवम, ओवम पैदा होते हैं, ओवम को एग भी बोला जाता है। तो ये जो पार्ट्स हैं, इन्हीं को कहते हैं हम लोग फॉलिकल्स। ये फॉलिकल देखो, पहले छोटा छोटा है, पहले एकदम छोटे छोटे हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़े होते हैं, बड़े होते होते मैच्योर जब हो जाते हैं। ठीक है, अब इस बड़े फॉलिकल को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। बाद में उस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक पैदा होता है, देखिए एक पैदा हो रहा है, देखो यहाँ भी, यहीं से देख लो, ये बीच में सादा दिखाई दे रहा है ना, सफ़ेद रंग का, ये एग है, एग यानी कि ओवम है। ठीक है, और ये क्या होता है, आखिर में जा कर के जब ये एग, ये ओवम पूरे तौर पर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, रप्चर। ठीक है, रप्चर हो जाता है, तो यहाँ से ये एग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप करवाता है ये हार्मोन, पहले तो ओवरी को डेवलप करवाता है, फिर ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप कराता है। फिर तीसरा काम इसका ये है कि इस ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन खारिज करवाता है, एक हार्मोन सिक्रीट करवाता है, ये हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन, ये एक फीमेल हार्मोन है, और फीमेल की बहुत, उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसकी बहुत सारी विशेषताएं इस हार्मोन पर डिपेंड करती हैं। तो ये एक फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, और ये पैदा होता है कहाँ? ग्राफियन फॉलिकल में, और इसको पैदा करवाता कौन है? FSH। ठीक है, FSH आ करके और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। ठीक है, तो ये तीन काम हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि हार्मोन मेल्स में कौन सा काम अंजाम देता है। ठीक है, मेल्स में देखो, पहला काम, मेल्स में हम जैसे बताया ना कि मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस होता है कहाँ? देखो, लोकेशन देखो यहाँ पर, इस जगह, ये जो दो दिखाई दे रहा है, ये और ये दो टेस्टिस है, उसी को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया, उसका क्रॉस सेक्शन, उसको काट करके अंदर का। तो ये टेस्टिस जो है, इसके अंदर बहुत पतली पतली नलियाँ होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और ये हार्मोन क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप करवाता है, उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फिर वो उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म पैदा करवाता है। ठीक है, उसके अंदर स्पर्म सेल्स को पैदा करवाता है।
ये दो काम इसका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। GTH का दो रूप बताए थे ना, एक है FSH और एक है LH। तो ये है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सेकंड है। इसका भी मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट, अच्छा देखो पहला काम क्या है, ये हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH की मौजूदगी में, FSH तो इसको डेवलप करवाता है और ये सब कराता है ना, अभी पढ़ चुके हो तुम लोग। ये क्या करता है, इस फॉलिकल को, ग्रेफिन फॉलिकल को ये रप्चर कर देता है, उसको फाड़ देता है। और जाहिर है जब वो फट जाता है तो वहां से उभम बाहर निकल आता है। यानी ये हार्मोन LH ये उभम को बाहर निकालता है, उभम को रिलीज करवाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। ये प्रोसेस है ओव्यूलेशन। तो ये उभम को रिलीज करवाता है। इस काम में यहाँ भी क्या देखें कि FSH की मौजूदगी में, यानी LH और FSH दोनों मिल के ये काम करता है, दोनों हार्मोन मिल के ये काम कर रहा है कि उसको फाड़ देता है ताकि वो उभम बाहर निकल सके। और उसके साथ साथ ये दूसरा काम इसका है कि ये देखो ये फट गया, उभम बाहर निकल गया। उभम बाहर निकलने के बाद अब ये ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कहलाता है कॉर्पस, देखो यहाँ पर है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तीसरा काम है इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो फीमेल हार्मोन दो होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो पहला वाला हम लोग देखे थे कि FSH की वजह से एस्ट्रोजन पैदा होता है और LH की वजह से ये हार्मोन पैदा होता है प्रोजेस्टेरोन। और कहाँ से पैदा होता है, ये यहाँ से पैदा होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से पैदा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ग्रेफियन फॉलिकल से पैदा होता और कराता था कौन, FSH एस्ट्रोजन हार्मोन को। और जब वो ग्रेफियन फॉलिकल जो था वो एक के निकल जाने के बाद ऐसा हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, तो अब उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पैदा करवाता है। ठीक है, अच्छा LH जो है मेल्स में भी इसका कुछ काम है, वो है मेल में ये इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसे तो LH है, लेकिन जब मेल्स में इसका हम लोग पढ़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, यहाँ जो सेल्स होते हैं ये टेस्टिस के अंदर, उनको हम कहते हैं ऐसा, ये सेल्स जो है इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनसे ये एक हार्मोन रिलीज करवाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनसे एक हार्मोन, मेल अभी आगे नेक्स्ट क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे फीमेल हार्मोन्स के बारे में और मेल हार्मोन्स के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे काम उनसे होता है। तो हार्मोन पैदा करवाता है ये LH जो है, मैंने ICSH जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
रिलीज करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, जो हम लोग अभी GTH और PRL तो हम लोग पढ़ने वाले थे ना, तो GTH कंप्लीट हो गया, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि PRL के बारे में। PRL या प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, PRL या प्रोलैक्टिन हार्मोन केमिकली एक प्रोटीन है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से ये निकलता है, और इसका दूसरा नाम भी है। देखो ये दो नाम, एक है ल्यूटियोट्रोपिन LTH, इसको ल्यूटियोट्रोपिन भी बोलते हैं, LTH कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम मैटरनिटी हार्मोन। ठीक है, मैटरनिटी हार्मोन भी कहा जाता है इसको। देखो ये हार्मोन, दिस हार्मोन इनलार्जेस, इनलार्ज माने क्या होता है, बड़ा करता है, बड़ा करना, इनलार्जेस दी मेमरी ग्लैंड्स ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। प्रेग्नेंट वोमेन जो होती हैं, प्रेग्नेंट यानी कि हामिला, यानी जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो प्रेग्नेंट जो औरत है उसके ब्रेस्ट को, उसके मेमरी ग्लैंड को ये बड़ा करता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी दौरान में मेमरी ग्लैंड्स को भी पूरा डेवलप करके रेडी करना पड़ता है ताकि उनमें दूध पैदा हो सके, बच्चे की खुराक मुहैया हो सके। तो ये हार्मोन का काम है कि वो मेमरी ग्लैंड को, उसको इनलार्ज करता है, बड़ा करता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये हार्मोन उन मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क भी पैदा करता है, पहले नहीं करता है। जब ये बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स में दूध भी पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया, ये हार्मोन बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। तो ये कंप्लीट हो गया है ये हमारा आज का क्लास। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक में हम लोग पहुंच गए, और वीडियो को बंद करने से पहले कम से कम लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर दो तो बहुत अच्छा, अपने दोस्तों साथियों को शेयर कर दो, अपने कमेंट्स भी हमें भेजो, और चैनल तो सब्सक्राइब तुमने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो फ़ौरन। ठीक है, ये हो गया, और तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।